दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के वार्षिक चुनाव की पूर्व संध्या पर एडवोकेट रैपिड एक्शन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में डिबेट कार्यक्रम के दौरान प्रत्याशियों ने अपनी अपनी उपलब्धियों का प्रस्तुतिकरण किया। कचहरी स्थित IMA भवन में आयोजित कार्यक्रम में अधिवक्ता इतनी भारी संख्या में पहुंचे थे कि हॉल भी छोटा पड़ गया। डिबेट के दौरान अध्यक्ष एवं महासचिव पद के प्रत्याशियों के सामने 3 बिंदु रखे गए थे, जिसमें अनावश्यक हड़ताल, बार और बेंच के दौरान रिश्तों को मधुर बनाना एवं समय से चुनाव कराए जाने पर विचार मांगे गए थे। अध्यक्ष एवं महासचिव पद के प्रत्याशियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि बार और बेंच के दरमियान रिश्ते मधुर हों, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और कार्यकाल पूरा होते ही चुनाव कराए जाएंगे। इसके अलावा अन्य पदों के प्रत्याशियों ने अधिवक्ताओं के समक्ष आकर अपना परिचय कराया और अपने अपने पदों की जानकारी देते हुए अपने समर्थन में वोट की अपील भी की। कार्यक्रम का सफल संचालन एडवोकेट रैपिड एक्शन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य शाकिर अली एडवोकेट ने शायराना अंदाज में किया। इस दौरान ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यगण शाकिर अली एडवोकेट, PK गोस्वामी एडवोकेट, राकेश जौहरी एडवोकेट एवं मुजफ्फर हुसैन एडवोकेट ने मंच को साझा किया। अपनी उपलब्धियों एवं दिए गए बिंदुओं पर अध्यक्ष पद के तीनों प्रत्याशी प्रदीप सिन्हा और बबली, आनंद मोहन गुप्ता एवं परमाल सिंह एडवोकेट ने संयुक्त रूप से अपने विचार साझा किए। महासचिव पद के प्रत्याशी गण राजेश कुमार, अशोक कुमार सिंह, जावेद हसन, कुलदीप त्यागी एवं दिलीप झा ने संयुक्त रूप से रजिस्ट्री कार्यालय को पुनः कचहरी में स्थापित कराने एवं अनावश्यक हड़तालों से परहेज किए जाने का आश्वासन दिया। इनके अलावा संयुक्त सचिव सदस्य, जूनियर एवं सीनियर कार्यकारिणी, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कनिष्ठ वर्ग सहित अन्य पदों के प्रत्याशियों ने भी अपना परिचय कराते हुए उपस्थित अधिवक्ताओं से अपने समर्थन में वोट की अपील की। इस मौके पर आदेश श्रीवास्तव, जमशेद कुरैशी, नवाज इंतजार, काजी सौलत हुसैन, बाबर मुख्तार, सुंदर लाल सैनी, हरकिशोर सिंह, विनोद कुमार विक, विनोद कुमार विकल, सौरभ विक, अरशद हुसैन, पारुल अग्रवाल, आदिश जैन, दीपिका वर्मा, दीप्ति खन्ना एवं नासिर हुसैन सहित भारी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रदीप सिन्हा और बबली ने अपनी बात रखते हुए कहा, अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं। आप सभी से निवेदन करता हूं कि मेरा सहयोग करें और मुझे विजयी बनाएं। मित्रों, मैं ये वादा नहीं करता कि हड़ताल नहीं होगी। अधिवक्ताओं के सम्मान की लड़ाई में हड़ताल होगी और आर पार की लड़ाई होगी। अगर अधिवक्ताओं के सम्मान की जरा सी भी बात आती है तो आखिर तक लड़ाई होगी। मैं कन्फ्रंटेशन पे विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर कोई कन्फ्रंटेशन करता है तो आखिर तक उसे जवाब दूंगा। जहां तक समन्वय की बात है कि साहब जुडिशरी से समन्वय बनाएंगे, समन्वय एक ही शर्त पे बनेगा कि हमारा सम्मान करेंगे तो समन्वय होगा, नहीं तो नहीं होगा समन्वय। मेरी कार्यप्रणाली आपने देखी है। पिछले कुछ वर्षों से यहां अधिवक्ताओं का सम्मान, हमारे युवा साथियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। मित्रों, ये विश्वास दिलाता हूं कि व्यवहार बुरा नहीं होगा, व्यवहार अच्छा ही होगा। महासचिव पद के प्रत्याशी राजेश कुमार ने डिबेट पर चर्चा करते हुए कहा, कि हमारा संविधान जो बनाया गया है बार का, वो जो संविधान है, अगर उस संविधान को पढ़ लेंगे तो ये तीनों समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। हमारी कमी ये रहती है कि हम अपने संविधान को उठाकर नहीं देखते और जो संविधान, जैसे ही हम पद पे बैठते हैं तो हम संविधान अपने बार का हित से हटके और अपने व्यक्तिगत हित पे आ जाते हैं, जबकि हमें व्यक्तिगत हित छोड़ के बार का हित सोचना चाहिए। केवल कार्यकारिणी आती है, वो जिम्मेदारी है और हम उस जिम्मेदारी को न समझ के उसे अपॉर्चुनिटी समझने लगते हैं। तो मैं सर्वप्रथम आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने मुझे सचिव बनाया तो मैं
उस पद को पद न समझ के जिम्मेदारी समझूंगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के उस संविधान को पालन करने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रोग्राम के विषय में जानकारी देते हुए एडवोकेट रैपिड एक्शन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यगण शाकिर अली, राकेश जौहरी एवं पीके गोस्वामी एडवोकेट ने संयुक्त रूप से बताया कि दी बार एसोसिएशन एंड रायबरेली के चुनाव की पूर्व संध्या पर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का, क्या कार्यक्रम? शाकिर अली एडवोकेट, चैम्बर नंबर 17 में सिविल जज कंपाउंड मुरादाबाद। आज का जो हमारा एक प्रोग्राम था IMA भवन में, हमारे मुरादाबाद बार एसोसिएशन लाइब्रेरी में चुनाव जो वार्षिक होते हैं उसमें जो प्रत्याशी होते हैं अध्यक्ष के, उपाध्यक्ष के, ट्रेजरर के, कनिष्ठ उपाध्यक्ष के और जितने भी आपके यहाँ मेंबर वगैरह खड़े होते हैं उनको हर साल हम यहाँ डिबेट कराते हैं और उस डिबेट में ये तय किया जाता है कि जो यहाँ पे आप इस प्लेटफॉर्म पे वायदा करके जा रहे हैं उस वायदे को वहाँ बार में जाकर बखूबी निभाएं। और यही हम उनसे उम्मीद करते हैं कि जो अगर अध्यक्ष का चाहे उम्मीदवार हो या उपाध्यक्ष का हो, सचिव का हो या महासचिव का, किसी पद का हो, वो यहाँ पे जो हमारे अधिवक्ता गण के सामने वायदे किए हैं यही हमारा उद्देश्य होता है। और बेंच और बार दोनों में सामंजस्य स्थापित करें और जो अननेसेसरी की स्ट्राइक्स होती हैं एडवोकेट्स की उसको ख़त्म करने के लिए। और प्लस जनरल हाउस हमारा होना चाहिए, बार एसोसिएशन लाइब्रेरी में जनरल हाउस भी होना चाहिए। तो जनरल हाउस की आजकल वो ख़त्म कर दिए उन्होंने चैलेंज जो है, तो इसी को लेकर एक हमने डिबेट कराई थी। हमारे गोस्वामी जी थे, पीके गोस्वामी, राकेश जौहरी साहब थे, मुजफ्फर हुसैन एडवोकेट थे, मैं शाकिर अली एडवोकेट। सब मंच पे जो रैपिड एक्शन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मंच हमारा बना हुआ है, हमने ही अपनी तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था और बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। लोगों ने काफ़ी सराहा, सक्सेस हुआ और हमें खुशी हुई इस बात की कि हमारी मेहनत रंग में। जी, बार चुनाव से पूर्व जो आज ये IMA भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, क्या चर्चा रही, किस तरह का कार्यक्रम? देखिए, ये जो आयोजन आज आपने देखा, ये गत 15-20 वर्षों से यहाँ लगातार हम लोग चुनाव से पहले ही करते हैं और इसकी जो मंशा है वो ये है कि सारे प्रत्याशी विशेष तौर पर अध्यक्ष और सचिव अपनी बात को यहाँ रखते हैं कि और क्या उनकी प्लानिंग है, क्या योजना है, किस तरह कार्य आगे करेंगे वो। तो यहाँ जो भी एक सभागार में उपस्थित लोग होते हैं, एक मत होकर उनके सामने बात जाती है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस संक्षिप्त बात कह के बड़े विचारों को सामने रख सकते हैं। तो इस बार से इस मंच से ये बात जाती है यहाँ पर कि भाई क्या हमारे अध्यक्ष और सेक्रेटरी क्या चाहते हैं, किस तरह से काम करना चाहते हैं वो और आगे क्या क्या उनकी स्कीमें हैं। हमारी तरफ से जो 3 बिंदु दिए गए थे, एक पहला बिंदु दिया गया था कि भाई अनावश्यक हड़तालें नहीं होनी चाहिए और उस जनरल हाउस निरंतर होना चाहिए ताकि एक सामान्य सदस्य भी अपनी बात को बाहर रख सके और बेंच और बार का सामंजस्य होना चाहिए। इस विषय पे सभी ने अपनी अपनी बातों को बहुत बेबाकी से रखा और लोगों ने बहुत ही इसको अच्छे से आनंद लिया, लुत्फ लिया इसका। बेसिकली ये कार्यक्रम एक डिबेट की तरह था और यहाँ से जो अध्यक्ष और सचिव बनने वाले हैं उनकी दशा और दिशा दोनों निर्धारित होती है। 3 बिंदु थे जिसकी डिबेट थी। जो सबसे ज़्यादा जरूरी बिंदु पहला ये था कि यहाँ पर एक निश्चित समय अवधि में चुनाव नहीं होते हैं, उसे कैसे ढर्रे पे लाया जाए। दूसरा, बेंच और बार का जो तालमेल ख़राब चल रहा है उसे कैसे जो है रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। और अधिवक्ताओं के हित को लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सामने आई और ऐसी चीज़ें और भी वक्ताओं ने कही और आश्वासन दिलाया कि उन सब चीज़ों को ढर्रे पे लेके आएंगे। ये एडवोकेट रैपिड एक्शन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक स्वयंसेवी संगठन है जिसके माध्यम से आज ये डिबेट IMA भवन में सफलतापूर्ण संपन्न की गई और सभी को बहुत खुशी है, सभी ने